करो इसको सोल्व। रिकॉर्डिंग ऑन करना हम भूल जाते हैं। चलो अभी तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हुआ था, सेकंड है। हाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा जेई में, फटाफट करने की कोशिश करो। ओके सर। ये इसलिए टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, अभी तो हम सीख रहे हैं कंसेप्ट। Recording in progress. तो आप चैट पे भी बात कर सकते हैं, जो बोलने में इच्छुक नहीं है। जेई का टेस्ट कब है? बढ़िया विनायक, बढ़िया, वेल डन। लेकिन करना सबने ऑनेस्टी से है, ठीक है। वेरी गुड विनायक। हाँ सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। हाँ तो 10 सेकेंड्स और दे रहा हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, आंसर दिया है कई बच्चों ने, ठीक है। चलो चेक करते हैं किसका आंसर ठीक है। चलो हाँ, तो पहले मुझे ये बताओ कौन इसको, इसकी अप्रोच कौन बताएगा मुझे? सोच सोच के बोलना। अप्रोच थोड़ा सा बताओ मुझे, कैसे अटेम्प्ट किया होगा आप लोगों ने? दिख रहा है मुझे, क्या है? दो करंट को कैरिंग कंडक्टर्स है, प्लेस्ड टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर बिटवीन देम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द मिड पॉइंट। अच्छा अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनिए ध्यान से। ये कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर्स हैं, एक ये और ये कैसे हैं दोनों? लॉन्ग है। कैसे हैं? लॉन्ग है। समझ में आ रही है ये बात? यस यस सर। सर। ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है। कल हमने बात की थी लॉन्ग की, यस। यस हाँ जी। परसों भी की थी, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंडक्टर्स, यानी 4 सेंटीमीटर के आसपास, राइट? हाँ यस जी। सर। मिड पॉइंट बोला है, क्या बोला है? मिड पॉइंट। तो 4 सेंटीमीटर हो गए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन देम इज 300। तो यानी बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 300 ये कौन सा होता है? माइक्रो। माइक्रो को Yes, क्या sir. लिखते हैं? 10 टू द पावर माइनस, -6 ठीक है। टेस्ट में द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द टू कंडक्टर। इसने देखो हिंट कहाँ का दे दिया, करंट दोनों क्या है? इक्वल। ये समझ में आ रही है? यानी अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ तो पर भी सर क्या भी होगा? आई है। इस वाले में भी। आई। अब डायरेक्शन कैसे पता लगे, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? कौन, कैसे बता सकते हो? जिन्होंने आंसर दिया है वो बताइए मुझे। सर अपोजिट। कौन कह रहा है कि इन Opposite. दोनों में डायरेक्शन सेम रहेगी और कौन कह रहा है अपोजिट रहेगी? अपोजिट रहेगी Opposite। सर। बोल रहा है अपोजिट। अपोजिट रहेगी, और कोई ऐसा भी है जो कह रहा है सेम रहेगी? सॉरी, अपोजिट है ना, ठीक है। तो विनायक आपको क्यों क्यों लगा कि अपोजिट रहेगी? इसमें तो कोई गिवन नहीं है। कहाँ कहीं इसमें गिवन है विनायक? कशिश, यस सर। आपने भी अपोजिट बोला था? यस सर। क्या, क्यों लगा आपको अपोजिट जाएगी? मतलब अगर करंट कैरिंग वायर में सर इसको राइट हैंड थंब रूल से भी लग सकता है पता, और जो आपने ट्रिक बताई थी ना उसी से भी। कुछ भी लगा लो, मुझे ये बताओ कैसे आपको लगता है कि दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट, यानी एक ऊपर जा रहा है तो एक में नीचे जा रहा है, दोनों की सेम क्यों नहीं हो सकती? ऐसे क्यों नहीं ले सकता मैं? देखो यहीं से हम बिल्ड करेंगे कंसेप्ट की, क्वेश्चंस क्यों नहीं होते। देखो अगर जिनका आंसर आ रहा है वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि क्या पता उनका रीजन गलत हो। राइट हैंड थंब रूल से। ये तो बच्चे, मेरे को राइट हैंड थंब रूल तो मैं तब लगाऊंगा ना। चलो Yes, लगाओ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से मैं ये कैसे बताऊंगा कि इसकी डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी? तुम्हें कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है? नो सर। नो सर। ये कैसे पता लगेगा? जिनका आंसर आ गया ना
तो और इनको रीजन नहीं पता, इसका मतलब क्या हो गया फिर कि वो तुक्का। बाय चांस आ गया। अगर अगर ऐसा क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाएगा फिर वो क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। यस सर। तो समझो क्वेश्चन को कि इसमें तो करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं, तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि करंट दोनों में कैसा जा रहा है, अपोजिट। और अपोजिट ही जा रहा होगा। देखते हैं ये सेम भी जा रहा होगा, चलो देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो कहां पर गिवन है, बताओ हमें। सेंटर में है। सेंटर पे। ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ जी। यस सेंटर सर। पे। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं मान के चलता हूं कि दोनों में वायर में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन पर, क्या है, सेम डायरेक्शन में। मान लो ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी आई करंट है, ये तो पता है दोनों का करंट इक्वल है। यस सर। तो मान लो दोनों में आई करंट है, मुझे ये बताओ इस वायर ए की वजह से मैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा या इनसाइड। ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड पी पर उंगलियां अंदर जा रही है या पी से बाहर निकल रही है, देखो इनसाइड। बाहर निकल बाहर को। देखो पी पॉइंट यहाँ है जहां मैं पिंच कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। जी। अब मेरी उंगलियां देखना इस पिंच वाले पॉइंट के अंदर जा रही है या बाहर। अंदर। बाहर को। सोचो सोचो सोचो, ये पी पॉइंट है, मेरे करंट ऐसा जा रहा है थंब, तो देखो पी पॉइंट के कहाँ जा रही है ये, बाहर जा रही हैं। सोच के सोच के। सर अंदर की तरफ नहीं चलो जा देखा, इसको छोड़ दो, वायर बी से देखो पी पॉइंट पे कहाँ जा रही है, उससे भी समझ में आ सकता है। अब पी पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, दिख रहा है। यस सर। अब बताओ पी पॉइंट, इस पिंच वाले पॉइंट को मेरी वायर, मेरी उंगलियां कैसे जा रही है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अंदर की तरफ। बाहर को। सोचो पी पॉइंट पे कैसे क्रॉस कर रही है, मैंने ये देखना है, पी पॉइंट पर अंदर की तरफ क्रॉस कर रही है। अंदर की तरफ कर रही हैं। बताओ कौन कह रहा है अंदर की तरफ और कौन कह रहा है बाहर की तरफ। देखो इतना तो समझ में आता है कि ऐसे जा रही होंगी, है ना, क्योंकि मेरा थंब ऊपर की तरफ है करंट की डायरेक्शन में। अब मैं फिंगर कर्ल करूंगा तो ऐसे होंगी, दिख रहा है। यस Yes, sir. कौन सी कैसा होता है ये, ऐसे ऐसे जा रही होंगी, है ना। हाँ जी। तो इसको बना दो ऐसे, ऐसे कुछ जा रही होंगी इसके चारों तरफ, राइट, दिख रही है यस सर। यस सर। ऐसे कुछ। तो ये इधर इस पी पॉइंट पे देखो ये कहाँ जा रही है, बाहर। देखो अंदर। पी पॉइंट अंदर जा रही हैं। अंदर जा रही है सर। कैसे जा रही है, अंदर। दिख रहा है सबको। हाँ जी। जिसको नहीं दिख रहा वो मुझे बताए, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने की। सर एक और बार बता हाँ बिल्कुल बताएंगे, ऐसे ही पूछा करो बिल्कुल। तो ये भाई ये मेरी वायर है, देखो ये मान लो मेरी वायर है, ये मेरा पी पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा करंट की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के अराउंड ऐसे बनेगा कुछ, जैसे मेरा कड़ा है ना, यस सर। दिख रहा है ऐसे, हाँ जी। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। तो अब ये देखो, और घूम कैसे रहा है, ऐसे इस फैशन में। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। 12 11 10 9 8 7 6 ऐसे, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, यस सर। और कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ही होता है एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। देखो अब पी पॉइंट के अंदर की तरफ आ रही है या पी पॉइंट से निकल रही है, अंदर की तरफ को आ रही ये है। तो पी पॉइंट के अंदर जाएगी ना ऐसे, हाँ जी। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस तो सर। पी पॉइंट पे अंदर, अच्छा ऐसे ही इसकी वजह से देखो, अब वायर ये है, इसको क्या हो गया, और मेरा पॉइंट पी ये है, करंट अभी भी ऐसे है। इसमें अभी भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। देखो ऐसे है, ऐसे घूमेगी, यस सर। ये क्या होता है, 12 11 10 ऐसे ही घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे। अब पी पॉइंट पे बताओ फिर वापस कैसे जा रही है, बाहर। अंदर।
देखो पी पॉइंट की तरफ जा रही है या पी पॉइंट से निकल रही है? की तरफ को। है ना, इसको इमेजिन करके देखो, ये पी पॉइंट के उधर से इस साइड से क्रॉस होके आ रही है, देखो इसके पीछे से जा रही है और पी पॉइंट के अंदर जा रही है, ऐसे दिख रहा है? यस सर। ऐसे इधर भी इधर पीछे से क्रॉस होके आ रही है और पी पॉइंट के कहाँ जा रही है? अंदर। देखो पी पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। सेम है। सेम है। हाँ जी। अब देख लो फिर आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा, सोचो। सेम आना चाहिए। डायरेक्शन में सोच के बोलो, सोच के। सेम। आंसर तो निकाल दिया, बहुतों ने आंसर निकाला और बिल्कुल सही निकाला है, बस हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्शन Opposite. अपोजिट या सेम है। Opposite. ध्यान रखना लेकिन, बिल्कुल। मैंने इसलिए 4 बार बोला, तुमने अपोजिट बोला मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, तुमने सेम बोला मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी देखो करंट ऐसे है, पी पॉइंट पे अंदर, पी पॉइंट पे अंदर। अंदर को। सोच के दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है सर। ये भी हम्म। करंट जा रहा है मेरा ऐसे पी पॉइंट में अंदर की तरफ, ठीक है। यहां पर पी पॉइंट से कैसे जा रहा होगा? अंदर की तरफ। सोच के जाओ, ये तो सही बोला है जिसने, अंदर की तरफ। ये ध्यान से देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, इसलिए मैंने नहीं 4 जा रहा। स्लाइड छोड़ दिए हैं हर क्वेश्चन पे। ध्यान से देखते हैं आप, बाप रे। देखो ये पी से निकल नहीं रहा फिर बाद में। ये दिख रहा है, यस सर। यस सर। ये आई करंट है, ये पी पॉइंट है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे कुछ। देखना, ध्यान से देखना, दिख रहा है? यस सर। ऐसे हर पॉइंट पे, ये जैसे मैंने कड़ा डाला था ना अपना, वैसे है। हाँ जी। तो देखो ये ऐसे कुछ जल रहा है, इसके वजह से भी देख लेते हैं एक सेकेंड। पी पॉइंट यहीं मान लेते हैं एक बारी, करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कैसे बनेगा? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही। ऐसे ही बने। अब मेरे को बात बताओ, अगर यहाँ पर ये पी पॉइंट्स के ऐसे कुछ बन रहा है, यस सर। ये पी पॉइंट के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा? ये पॉइंट, जा रहा है। ये तो पक्का Sir. कंफर्म है कि अंदर जा रहा है। दूसरी बार को। देखो देखो इधर, इसकी वजह से ये यहाँ से ये पीछे की तरफ से निकल रहा है और आगे की तरफ से अंदर की तरफ आ रहा है, राइट? यस सर। मतलब यहाँ से बाहर होके, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ कहाँ जा रहा है? अंदर। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी क्या होगा? सेम। हाँ यहाँ से जी। क्या होगा? बाहर। और यहाँ पर क्या होगा? अंदर। समझ में आ रही है बात? यस सर। इसको समझ में नहीं आ रही? देखो करंट तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एक कदम इधर से, हाँ जी दूसरा भी। ये वायर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो यहाँ से तो ये बाहर आ रहा है, देखो बाहर, फिर घूम के वापस अंदर, बाहर अंदर, अंदर। दिख रहा है? हाँ यस जी। सर। बाहर अंदर। तो उसमें भी ऐसा ही होगा क्योंकि इसमें कोई क्लॉकवाइज है, दोनों में कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. लेफ्ट साइड क्या होगा? बाहर, और राइट साइड क्या हो जाएगा? बाहर। यहाँ अंदर। से बाहर है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? अंदर। अंदर। तो देखो इसकी वजह से तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, अंदर की और तरफ। इसकी वजह से बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। तो अगर करंट सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। और करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी वही होगा, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम। Same. सेम। और डायरेक्शन उनकी अपोजिट। अपोजिट, तो क्या हो जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होके क्या आंसर आना चाहिए? अपोजिट देखो डायरेक्शन में। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वही इसकी वजह से होगा, क्योंकि दोनों में करंट सेम है। यस सर। मान लो कितना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड? 5, मान लो 5 यूनिट्स। कितना है? 5 इसकी Five वजह से भी units. 5 यूनिट्स है, इसकी वजह से भी 5 यूनिट्स है, लेकिन इसकी वजह से जो
5 यूनिट्स है वो कौन सी तरफ है? अंदर की तरफ अंदर अंदर की तरफ। तो मान लो उसको -5, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी तरफ से है? +5 आ बाहर जाएगा। पे। तो टोटल कैंसिल नहीं हो जाएंगे ये? हाँ जी, हो नेट जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए था? 0। 0। तो क्या सेंटर पे जो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया है हमें, वो क्या 0 दिया है? नहीं, कितना दिया है? 300 माइक्रो 300 माइक्रो। क्योंकि अगर डायरेक्ट, अब हमें समझ में आ रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, नहीं है, और हमने देखा 0 कब होता है? जब दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट हो। देखो देखो ध्यान से, कहाँ है? सेम दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन क्या ली हुई है मैंने अभी? सेम। सेम। दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम लिया है, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन दिया है उसमें बीच में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, का मतलब दोनों वायर में जो करंट है वो क्या सेम डायरेक्शन में होगा? नो सर, अपोजिट में अपोजिट में होगा। इससे मेरे को पता लगा है, समझ में आई है? यस सर। ये अभी मेरे को बताने में टाइम लगा क्योंकि हमें पता नहीं था। आप लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन अब एक बार पता लग गया तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी बार बार इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट याद रखा करो पेपर में, भाई अगर वायर में करंट कैसा जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। कैसा जा रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी सबसे पहले। तो कैसे बनेगी? एंटी तो क्लॉकवाइज। मेरा कड़ा याद रख लेना, यानी इधर से बाहर की तरफ, ओके सर। ठीक है? इधर से कैसे? बाहर की तरफ, और इधर से। अंदर की तरफ। तो यानी अगर कोई भी पॉइंट, चाहे यहाँ रख दूं, 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 उस हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? बाहर। और कोई भी पॉइंट में यहाँ रख दूं, 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 तो अंदर। ऐसे ही इसकी वजह से देखो, कोई भी पॉइंट यहाँ हो तो इसकी वजह से क्या आएगी? बाहर। बाहर। और इसकी वजह से अंदर। ये इसकी ट्रिक है। समझ में आ गया? कोई यस कंफ्यूजन? सर। नो सर। वायर के, अब अगर वायर में ऐसे जा रहा हो करंट ऊपर की तरफ, तो इधर तो कैसे बनेगी हमेशा? बाहर। कैसे बनेगी? बाहर को। बाहर। और इधर अंदर। अंदर। अच्छा, अब मैं कह दूं वायर में करंट अपोजिट, तो ये वाला भी अपोजिट हो जाएगा। जहां बाहर बन रही थी अब वहां क्या बनेगी? अंदर बनेगी। समझ में आ जाएगी? यस सर। अंदर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तो अब इतना समझ में आया था कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या थी? सॉरी, करंट दोनों में क्या है? अपोजिट। अपोजिट है। अब मैंने बोला करंट दोनों में अपोजिट है, देख लो। तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्या है? मान लो ऊपर ही है करंट मेरा इसमें, तो इसकी वजह से मान लो करंट ऐसा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा अब? नीचे आ जाएगा। नीचे। तो जो पहले इसकी वजह से अंदर था अभी भी अंदर रहेगा क्योंकि इसमें तो करंट सेम ही है। यस सर। लेकिन इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाहर की जगह अंदर और अंदर की जगह बाहर। हाँ बिल्कुल सही। तो अब ये दोनों पॉइंट पी पर क्या है? क्या है? अंदर 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 को। है ना? तो ऐड हो जाएंगे, इसीलिए इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हमें 300 माइक्रोटेस्ला। यस। ठीक है? तो अब बस हमने अपना फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। क्योंकि लॉन्ग वायर है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स पुट कर दो। एक्स की वैल्यू गिवन है कितनी? 8 सेंटीमीटर। बस हो जाएगा आंसर। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स। म्यू नॉट की वैल्यू तुम पुट कर दोगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 -7 हो जाएगा अब आंसर। हाँ जी। आज इसको पता नहीं क्या हो गया, 10 पेन 10। ठीक है? और Yes. आई की भी पता है तुम्हें, आई की निकालनी है। बी की ये किसके इक्वल होता है? बी के इक्वल। किसके इक्वल होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स होता है ना? यस सर। हाँ, तो बी की जगह तो ये लिख दोगे 300। यस सर। और आई निकालना है। एक्स तुम्हें पता है, एक्स कितना है? एक्स है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। एक्स होता क्या है? पॉइंट से स्ट्रेट वायर तक का डिस्टेंस, यानी Yes, पॉइंट sir. पी से। तो 4 आएगा। तो 4 है 4 हो जाएगा ना, क्योंकि पी पॉइंट कहाँ लाई करता है? मिडल में। मिड में। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 300 माइक्रोटेस्ला। अब आई निकाल लोगे यहाँ से? हाँ जी, निकाल लेंगे। आंसर आएगा ये। ओके। यस सर। ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन वाला जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया तुम्हें।
यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुमसे, अब तुम बिना हाथ हटाए पूछ सकते हो, अगर ऊपर करंट जा रहा है तो इधर बाहर, इधर अंदर। समझ में आ रहा है? यस सर। जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेज करे। देखो मैंने इसीलिए टाइम ज्यादा ले रहा हूँ क्वेश्चन पे, ताकि एक क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे अपने आप अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्यू की करंट पैरेलल है तो इसलिए अपोजिट है। कैसे करंट पैरेलल है बच्चे? अवनीश, Yes, sir. करंट पैरेलल कैसे बोल रहे हो आप? बताइए। लिख दीजिए, जय लिख दीजिए। हाँ, बाकी सहदेव, अब आपको समझ में आया? जिन्होंने सहदेव और जिन्होंने भी ऑप्शन ए बोला था। यस सर, हाँ आ जी गया। आ गया। हाँ, जिसको नहीं आया वो पूछ ले। और अवनीश, वैसे आपको क्लियर है बेटा? Yes, अवनीश, sir. हाँ, तो मुझे मैसेज भी कर देना जो भी डाउट हो। Okay, sir. हाँ, अपोजिट इसीलिए हुआ क्योंकि अगर अपोजिट ना लेते, सेम लेते, तो सेम की वजह से बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या मैग्नेटिक फील्ड बीच में 0 गिवन है? नो सर। नहीं। अगर 0 गिवन होता तो दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होता। राइट? राइट? यस सर। हाँ, राइट सर। चलो आगे। अब ये हो गया हमारा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये तो करना पड़ेगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज जीरो। V1, and the magnetic field at a distance of root 3 times radius of the given circular loop from the center on the axis is B2। क्वेश्चन देख लो सारे, ठीक है? यस सर। हाँ, इसके लिए मैं बताऊं फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, बताओ। चलो पहले अपना अपना दिमाग लगाओ सारे, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसका, उसके बाद दोबारा ट्राई करना। इसमें वो वाला लगेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक तो वो हो गया फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला यूज होंगे, है वो एक ही कंसेप्ट के, लेकिन फॉर्मूला दो यूज होंगे। मैं नाम भी बता देता हूं, एक तो होगा सेंटर पर लूप के और एक एक्सिस पर लूप के। क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार क्वेश्चन का। ये फॉर्मूला है, देखो मैंने इसलिए पहले फॉर्मूला शीट शेयर की थी तुमसे। थोड़ा सा शीट तो क्या है, ये वाला, ये फर्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है। Yes, ये sir. फॉर्मूला यूज होगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। हाँ जी। इसको सोल्व करो और मुझे आंसर बताना। यस सर। मैं एक सेकंड में आया। The magnetic field at the center of the field, the magnetic field at a distance in 3 times the magnetic field at a distance. हाँ भाई, हो गया? सर एक मिनट। मैं दिख रहा हूँ सबको? नहीं दिख रहे हो। सॉरी। अब करो करो। इसको फॉर्मूले में देखना है एक बारी। लो, इतना हिंट भी दे दिया तुम्हें, ओपन फॉर्मूला क्वेश्चन है ये सारे।
ये रहा फॉर्मूला, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन में 2 r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2। क्वेश्चन निकालना। क्वेश्चन वाला स्लाइड निकालना सभी का। कुछ समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन वाली स्लाइड निकालना एक बार। बिल्कुल, ये लो। सब अटेम्प्ट करना। देखो जो इंटरेक्ट, मैंने एक ही रूल बताया हुआ क्लास का, जो इंटरेक्ट करेगा वो सीख जाएगा। यस सर। वेरी, देखते हैं आंसर इसका। ठीक है, चाहे जो आंसर गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आप लोगों को आंसर का रीजन आना चाहिए जो आपने अप्रोच लगाई है। ठीक है, अगर किसी का आंसर 2:1 भी निकल रहा है ना, 2:1 जो ऑप्शन में नहीं है, वो भी बताएं मुझे उसकी अप्रोच क्या थी। आया किसी का? जो 3-4 लोगों ने दे दिया। अब चलो 10 सेकंड, जितना टाइम नहीं देते भाई। 10, जय माता दी करो। अब वही टाइम रह गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अवनीश कह रहे 7:1 आ रहा है। चेक करते हैं अवनीश, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब अप्रोच कौन बताना चाहेगा मुझे, पहले तो ये बताओ। अनीश पहले बताओ। ना अनीश का हैंड रेज हो गया, वेरी गुड। बताओ। सर पहले तो वो क्या किया था बताओ। पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना। बताओ, मैं बता देता हूँ। एक सर्कुलर लूप दिया था हमें, यस सर। ठीक है अनीश, और बाकी सब भी सुन लीजिए। इसका Yes. रेडियस अभी कुछ गिवन है? नहीं गिवन, मान लेता हूँ फिर नहीं। आर। ठीक है, आर रेडियस हो गया इसका। और बताइए। अभी मत कहना सर ये आर नहीं है, ये आर ही मान सर लेना। इसकी मैग्नेटिक हाँ बोलो बोलो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अनीश कुछ कह रहे थे आप, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही अनीश एक्चुअली। अब बोलिए। सर इसके लिए फील्ड हम बाकी बाकी सब गिवन अपना है। माइक ऑफ कर लीजिए एक सेकेंड। हाँ बोलिए अनीश। अनीश सर वो ना मीटिंग से बाहर चलो हो गया चलो, शायद नेटवर्क इशू के कारण। हाँ उसका नेटवर्क इश्यू था शायद। चलो कोई बात नहीं, आप लोग बताइए कौन बताएगा अब अप्रोच इसकी। इसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप का निकाला ना, और वेरी फिर गुड। हाँ जी।
और तो इन्होंने दो चीज जगहों पे सर्कुलर लूप की तो सेम सर्कुलर लूप की बात की है, लेकिन दो चीजों की बात की है, एक तो उसके रिलेशन रेडियस सेंटर पर और एक रेडियस और एक्सिस पर। एक्सिस पर। देखो ध्यान से, ठीक है अभी चेक करते हैं शायद है इसका ऑप्शन। हाँ तो एक तो इसके एक्सिस पर बात की है और एक इसके सेंटर पर बात की है। सबको दिख रहा होगा, ये देख भी लो चाहे, यस है ना, क्योंकि एक तो बात की है यहाँ पर जी सेंटर पर और एक बात की है ऑन इट्स एक्सिस पे। सेंटर पे जो है वो Axis. B1 है और एक्सिस पे क्या है B2 और इसने पूछा B1 और B2। हलवा B2. क्वेश्चन 2022 में आया हुआ जेईई में, बताओ 22 में आया होगा या 20 में आया होगा, देख लेना। ठीक है अब ध्यान से देखना B1। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर। सेंटर का फॉर्मूला तो हम बहुत पहले से रट चुके हैं सर, म्यू नॉट I upon 2R। On to R. आर मैंने रेडियस माना इसलिए आर लिख दिया। B2 की वैल्यू की बात करो, B2 का फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया है, क्या बताया है बताओ? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर Mu naught I R square अपॉन में upon 2 X R square. square plus Z square का की 3/2। कोई दिक्कत? नो सर, आर तो रेडियस है, जेड क्या था? पीछे चलो, सेंटर And root 3R. देखो मैंने लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 0 पर मतलब सेंटर, तो z क्या होगा? एक्सिस से डिस्टेंस। z क्या होगा? एक्सिस से मतलब डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस, एक्सिस से नहीं Distance. सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है यस तो अगर मान लो कहां पर पूछा है और उसने कितने डिस्टेंस पर पूछा है? And root 3R. And root 3 Root times 3 Z times the radius. radius. Root 3 times the radius. सपोज करो कहीं यहां पर इधर कहीं मान लो कहीं, ठीक है एक तो पॉइंट B1 मेरा यहाँ पूछा है और B2 क्या हो गया यहाँ, ठीक है Yes sir. कोई दिक्कत किसी को? No sir. ये डिस्टेंस कितना है? रूट 3 ऑफ आर। कितना है? Root 3 of R. ठीक है तो यहाँ पर z की जगह क्या पुट करूं? Root And 3R. root 3R. क्यों क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है सर डिस्टेंस, पहले तो बोल दिया सेंटर पर, वो तो मेरे को क्लियर है भाई। B1 पर सेंटर पे तो यही आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बहुत बार पढ़ लिया। म्यू नॉट आई अपॉन 2R 2R. 2R। अब बोला है कि दूसरी बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 3 टाइम्स रेडियस। रूट 3 तो यही है, रेडियस कितना है r, तो रूट 3, तो z वही होता है सेंटर से डिस्टेंस। यस सर तो सेंटर से डिस्टेंस है z इज इक्वल टू रूट 3r, इसको पुट कर दो बस, बाकी सब तो सेम है। NIR स्क्वायर 2R स्क्वायर, z की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3r, यानी 3R. कब स्क्वायर? 3R square. 3R square. 3r स्क्वायर है ना, और साथ में 3/2। All Two. 3/2. अब इसको सोल्व कर लोगे? Two. कर लेंगे। म्यू नॉट Yes, एन sir. आई, किसी का 7⁻1 भी आ रहा था, देखते हैं अभी। 2 इंटू में 4r स्क्वायर Yes sir. की पावर, 3/2. ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है तो मैं इसको लिख दूं 3/2. 2r का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? No sir. मैंने 4, देख लो भाई, मैंने 4r स्क्वायर को सीधा क्या लिख दिया? 2r का, Whole square. क्योंकि Same बात है। square कट जाएगा। हाँ जी। है ना। अब ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर, ये वाला 1/2 कट कैंसिल हो जाएगा, जाएगा। हाँ जी। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा? 2 का भी क्यूब, r का भी क्यूब, राइट? Yes sir. समझ में आ जाएगी? 8R cube. यस सर हाँ तो कितना हो जाएगा? 8R 8r cube. क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? 2, 16 हो जाएगा। Yes sir. 16. और ये r क्यूब देखो, म्यू नॉट NIR स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 16, क्योंकि 2 का क्यूब 8, 8 टू द 16, r क्यूब, Cube. ये से ये कट जाएगा, सिर्फ एक r रह जाएगा, वो भी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो जी। पूरा कट जाएगा, राइट? Yes. तो ये रह जाएगा म्यू Mu नॉट NI NI अपॉन divided by 16 16R. R. r, और ये कितना है? इसको डिवाइड कर दो इससे, हाँ म्यू जी। नॉट I अपॉन 2r। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि रेशियो पूछा था, हालांकि इन्होंने तो पूछा था B1 नीड्स टू B2, तो B1 की तो वैल्यू है म्यू नॉट I अपॉन 2r। Yes B2 sir. की वैल्यू क्या है?
म्यू नॉट एन आई एन अपॉन आई अपॉन 16R। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, एन आएगा ना यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है तो एन यस से एन कट गया, आर से आर कैंसिल हो गया। 2 8 जा तो कितना आ गया? 8 8:1। चेक कर लो और बताओ मुझे आंसर। अब किसका 7:1 आ रहा था? अनीश का। अनीश है यहाँ? मेरा था सर अवनीश का। सर मेरे 8:1। एक अवनीश है, एक अनीश भी है शायद। यस सर। हाँ, तो किसका आ रहा था Yes, 7? sir. अच्छा, अवनीश का आ रहा। अवनीश समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया आई थिंक, राइट? यस सर। हाँ, और जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दो फॉर्मूले का यूज किया, एक तो सेंटर पर और एक एक्सिस पर, दोनों को एक्सिस पर। डिवाइड कर दिया। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी इसमें? नो नो सर। सर। है ना? और मैं अगर डायग्राम, वैसे तो फिजिक्स में डायग्राम बनाने चाहिए, लेकिन ये तो बिना डायग्राम के भी हो जाता। तो अब याद रखना, एक्सिस पर, सेंटर वाला तो अब सबको याद हो गया, एक्सिस पर जो है वो याद रखने की बात आ गई अब हमारी। एक्सिस पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन बोलो, नॉट जितनी एन बार बोलो आई आर राज। स्क्वायर 2r² + z² की पावर 3/2। याद रखना, रिंग की जब भी बात होती है ना, ये 3/2 तुम्हें बहुत हर जगह दिखेगा, चाहे यस मोमेंट ऑफ सर। इनर्शिया में Yes. आगे भी देखेगा ये तुम। 2r² + जेड z² की स्क्वायर पावर 3/2। 3/2। याद रखना, सर ने बोला था रिंग लूप ऐसी बात है तो 3/2 जी। होता ही है। तो r² + z² की पावर 3/2 तो याद रखेगा हमेशा। ठीक है, ऊपर जो Yes, वही sir. नॉर्मल है, म्यू नॉट म्यू आई नॉट एन आर स्क्वायर। एन एन लगाओ एन अगर भी नंबर था। ऑफ टर्न्स गिवन है तो, वरना जरूरी हाँ नहीं। जी। ठीक है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ब्रैकेट r² + z² की पावर 3/2। 3/2। सब एक बार देख लो इस फॉर्मूले को अच्छे से। देख लिया सर। यस सर। पक्का? यस पक्का सर। सर। तो हैंड रेस करो जिसको समझ में नहीं आया। चल, ये भी क्वेश्चन आता है। अब फिर वही बात, सर कंसेप्ट तो समझा दिए, देखो अब ये कैसा क्वेश्चन दे दिया सर, देखो पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। A triangular shaped wire carrying 10 ampere current is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla as shown in the figure. The magnetic force on the segment CD. CD के ऊपर जो फोर्स है वो बताओ। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन से कंसेप्ट से टॉपिक उठा है। जैसे ये था मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, ठीक है, ये था दो वायर्स के बीच में फोर्स ऑन टू कंडक्टर्स, स्ट्रेट कंडक्टर्स इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, सारे देख लिए हमने। ये भी था किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। ये किसके ऊपर है क्वेश्चन जो अभी पढ़ा है हमने? ये वाला कंसेप्ट का नाम बताओ पहले तो मुझे। अगर कंसेप्ट का नाम पता होगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। सोचो, 2 मिनट लो। इसमें मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन से वाला? देखो निकालना तो फोर्स है, तो फोर्स का ही फॉर्मूला यूज करेंगे बिल्कुल। वो जो Q × V × B वाला था। अब जो आपने बोला क्यू वी, क्या इसमें वी गिवन है? नहीं। नहीं, और वो तब होता था बच्चे, फोर्स F = QVB। क्वेश्चन को समझो। IL×B। वेरी गुड अनीश, वेरी गुड। और जो आप बोल रहे थे ना QV×B, वो भी तो मैग्नेटिक फोर्स का है। आपका बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट समझेंगे। तो देखो, आपने बोला F = QV×B, तो यस। इसके अंदर क्या होता है? वेलोसिटी गिवन है, चार्ज गिवन है, जी। यानी ये तब लगेगा जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें ना चार्ज पार्टिकल गिवन है ना वेलोसिटी गिवन है। गिवन है ओके कुछ? सर। नहीं। तो ये नहीं लग सकता। अभी अनीश ने बोला ILB, ये लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि एक कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसको किस में रख रखा है हमने? मैग्नेटिक फील्ड तो में। उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसके लिए फॉर्मूला यही होता है, IL×B। P। और इसमें पूछा भी यही हुआ है। एक कंडक्टर है, वायर का मतलब कंडक्टर है,
करंट भी फ्लो कर रहा है और किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, और पूछा मैग्नेटिक गया है, फील्ड के फॉर्म में। पूछा गया है। मैग्नेटिक फोर्स पूछी तो है। सबसे पहले सब हटा देंगे हम मैग्नेटिक फोर्स। देखो हमें ये पता लग गया, ये क्वेश्चन आया भाई वो उस टॉपिक से, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट, यस Yes. सर। है ना। अब उसके फॉर्मूले पे जाओ। अच्छा वो फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी। आधी उलझन तो यही हट होगी। अब किसी और फॉर्मूले को नहीं देखना, सिर्फ इस फॉर्मूले को देखना। अब इसको लगाना कैसे है, मेरे को बस ये देखना, आंसर आ जाएगा। ये तो पक्का हो गया कि ये फॉर्मूला लगेगा। ये कैसे लगा कि मैंने कंसेप्ट देखा कौन सा है, क्या क्या गिवन है उससे। अब तुमने बिल्कुल देखो, मैंने इसलिए बोला इंटरेक्शन से अब तुम्हें नई बात पता लगी। अब ये क्या मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला नहीं था, था सर। था ना। तो हमने यही देखना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ओके सर। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है पूरा। अब लेकिन कौन सी पे पूछा हुआ है सिर्फ, सी डी पे। सीडी को अलग से कंडक्टर मान लो, ये सीडी कंडक्टर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा, राइट। यस सर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, देखो। थीटा। थीटा। थीटा की वैल्यू भी नहीं गिवन, लेकिन तुम्हें पता होगा भाई। अब देखो कैसे, ये कितने सेंटीमीटर है, 5 Five. सेंटीमीटर। ये ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वेरी है। गुड। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल तो 60 सारे के सारे डिग्री होगा। एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 तो देखो डिग्री। हॉरिजॉन्टल वाले में और इस वाले में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ही है, हाँ Yes, जी। sir. और ये हमारा कंडक्टर है, इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 60 कितनी है। 60 डिग्री। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, आई एल क्रॉस ई बी। अब खोलो इसको तो क्या बनेगा, आई इंटू L. एल इंटू बी बी इंटू में इंटू कॉस साइन थीटा। क्रॉस है ना, कैसा आएगा, हाँ क्रॉस है, साइन थीटा साइन आएगा। यस थीटा। सर। तो साइन थीटा पता है, हाँ जी। साइन 60 हो गया। बी की हाँ जी। वैल्यू गिवन है, लेंथ Yes, कितनी sir. है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, और आई करंट भी कितना पता है। है 10 एम्पियर। हलवा क्वेश्चन था या नहीं था, हाँ जी सर था। ये भी 22 क्या 22 पर ही है, ये तो एग्जैक्ट इसी बार पूछा गया। और बताओ, इससे कोई आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता। सिर्फ फिगर No, बना sir. के डरा रहे हैं, सिर्फ फिगर बना के। अभी तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए हैं जिनके कंसेप्ट मैंने खुद पढ़ाया है तुम्हें। यस ये सर। वाला मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन अब ये समझ में आ जाएगा। आ गया, Yes, sir. ये तो आ गया। नॉर्मल है। Yes, किसी को इसमें sir. डाउट सोल्व कर सकते हो, अब तुम सोल्व ना कराओ ना अब। नहीं सी नहीं आ नहीं। गया सर तो इसका, आंसर आई थिंक था 0. सी। हाँ वेरी गुड, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत, नो सर। देख लेना जिसका आंसर सी नहीं है। ओके, सहदेव का भी सही है। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन। हाँ सी हाँ ऑप्शन सी ऑप्शन है। आएगा इसका। डन। जिसको Done, sir. डाउट है वो हाथ खड़े कर ले अभी भी। चलो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना मत भूलना। जब ऐसे देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तब जरूरी है जब ये छोटे छोटे गैप है। देखो जी। 0.126 सारे आंसर पॉइंट्स में है और 0 Yes, पॉइंट में sir. ही है। ठीक है, तो इसमें सेंटीमीटर का रोल आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट, जी। इसको क्या हो गया, कोई बात नहीं। वाओ, इसको क्या हो गया भाई साहब, हैंग हो गई बेचारी। नहीं हैंग तो नहीं हुआ, बाकी सब कुछ चल रहा है, सिर्फ यही नहीं चल रहा। हाँ अब चल रहा है, दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। ये तो देखते ही कर दो फटाफट। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये क्यों चुना ये क्वेश्चन, और ये आया भी हुआ है, लेकिन मैंने क्यों चुना इसका भी रीजन तुम्हें पता लग जाएगा। इसमें हम एक फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, क्योंकि इस है तो ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही थोड़ा बहुत। बताओ, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। A wire X of length 50 centimeter carrying a current of 2 ampere is placed parallel to the long wire Y. X और Y parallel given है। अच्छा ठीक है, दोनों की लेंथ गिवन है, एक की है 50 सेंटीमीटर, एक की 5 मीटर। द वायर Y कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और दोनों में करंट कैसा जा रहा है, सेम। फोर्स ऑन द वायर।
अब कंसेप्ट ढूंढो पहले, तो कौन से कंसेप्ट से होगा ये? कंसेप्ट इतनी देर नहीं लगानी हमने। अब फटाफट देखो कंसेप्ट कैसे चेक करते हैं। गिवन वेरिएबल्स देखो, क्या गिवन है सर? ऊपर जाता हूँ अभी लेंथ, रुको। करंट, क्या गिवन है? लेंथ गिवन है। ओ ओके, लेंथ ठीक। करंट करंट भी आई है, ठीक। और क्या गिवन है सर? करंट डिस्टेंस, गिवन है, लेंथ गिवन है, पूछा गया फोर्स। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या जिसमें आई हो, एल हो और एफ हो? ऐसा फॉर्मूला है कुछ? वो ही था जो अभी पहले यूज किया। अभी अभी बात ही किया था। खत्म। म्यू नॉट 4 पाई है। कुछ है बेटा? नहीं है। फिर आपने क्यों डाल दिया सर? एक क्वेश्चन कर तो चुके थे, देखते हैं अभी क्या करेंगे। अब तो ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन था, देखा हाँ है? जी, यस इसमें सर, गिवन है, हाँ जी, बताओ कितना है? इसमें नहीं है। हाँ, तो फिर ये कैसे निकालें? फोर्स के लिए तो क्या चाहिए होता है? सॉरी, फोर्स निकालनी है तो मेरे को कौन कौन से वेरिएबल चाहिए? आई चाहिए, एल चाहिए और डी चाहिए। बी चाहिए। और आई भी इसमें दो दे रखे हैं। हाँ जी, एक तो दे रखा है 2 एम्पियर और एक दे यस रखा है। सर, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। पहले तो ये तय करो भाई, आई कौन सा लूं, फिर बात करूं बी। बी तो है ही नहीं। 3 एम्पियर वाला 3 एम्पियर वाला क्यों? वाई पे पूछा है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? करंट वही वाला लेना है जिस वायर के ऊपर फोर्स पूछी है, समझ में आ रही है? यस यस सर। सर, जिस पर फोर्स पूछी है। कोई दिक्कत नहीं। नो सर, 2 एम्पियर नहीं लूंगा। 2 एम्पियर कब लूंगा? जब फोर्स किस पे निकालनी होगी? एक्स पे। वेरी गुड। और मैग्नेटिक फील्ड किस? अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से है सर? फोर्स तो मेरे को पता है कैसे लगती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, आया कहां से मैग्नेटिक फील्ड? वो ये जो लॉन्ग वायर वाला, वायर है यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया होगा? वहाँ पे। सोचो, कोई अपनी टिप्पणी देना चाहेगा? बताइए बताइए, सोचिए थोड़ा सा। सर बी 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 बी, अब मेरे सामने देखो कितना गंदा लगेगा मेरे को। मेरे सामने बैठे हूँ मैं, हमारे जेई के एग्जाम में बैठे हैं, सब कुछ पता लग गया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वेरिएबल भी पता लग गया, एक बी नहीं मिल रहा। अगर बी मिल जाता तो सर आंसर आ जाता, है ना? करंट हाँ जी, बी कैसे देखें भाई? कुछ तो गिवन होगा। म्यू करंट से म्यू से सर कैसे? करंट इसमें एक ही डायरेक्शन में नहीं फ्लो। हाँ, थोड़ा थोड़ा पास पहुंच रहे हो। क्या गिवन है? करंट है भाई, करंट हमें पता है क्या हाँ जी। बनाता है। सर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड प्रोड्यूस बात ही खत्म। अब ये अगर वाई पे फोर्स लग रही है तो कौन लगा रहा होगा? एक्स लगा रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका देखेंगे, एक्स का या वाई का? एक्स का। तो भाई फोर्स लगा रहा है उसका ही देखूंगा ना। हाँ जी, तो अगर एक्स पे फोर्स निकालनी होती तो किसका देखता? वाई का। वाई का अब देखो सर, एक्स पे अगर देख रहा हूं मैं एक्स का वाई के ऊपर, तो मेरे को किसका फील्ड निकालना पड़ेगा? एक्स का एक्स का। एक्स का फील्ड निकालूंगा, क्योंकि फोर्स जो लगा रहा होगा एक्स लगाएगा, तो फील्ड भी एक्स का देखूंगा। पर हाँ सर जी, एक्स तो कोई लॉन्ग वायर गिवन है एक्स, बताओ नहीं नहीं, कितनी छोटी सी वायर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और सर आपने तो हमें किसका बता रखा है? लॉन्ग लॉन्ग वायर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाली का, है ना? लेकिन निकल तो इसका भी सकता है देखो, और बायोट सावर्ट लॉ से हम निकाल सकते हैं, और भी मेथड्स है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने की। बट आपने तो हमने इनफाइनाइट कर दिया, ये तो बहुत छोटा है सर। अब चलो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं न्यूटन का थर्ड लॉ यूज कर सकता हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? जो फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा होगा वही फोर्स ये इसके वो ऊपर लगा ये रहा होगा। लगा रहा होगा। यस सर। तो अगर मैं y की वजह से x के ऊपर फोर्स निकाल लूं तो भी मेरी बात बन सकती है। हाँ बन जी, जाएगी। तो उस केस में फॉर्मूला तो यही यूज होगा। समझ में हाँ, आ रहा है? यस सर। I किसका यूज करूंगा?
y वाले का y का y वाले का। लेंथ किसकी यूज करूंगा? x की x की देखो लेंथ मतलब जिस बॉल की कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है, किसके ऊपर लग रही है? x के ऊपर। हाँ यस सर जी मैग्नेटिक फील्ड कौन लगाएगा? y y। ये भी सही है, ये भी सही है। यहां पर आओ बात करते हैं, करंट किसके अंदर फ्लो हो रहा है? दोनों में हो करंट रहा है, लेकिन मैंने अभी दोनों बताया उसी की बात करूंगा। देखो फोर्स x Y की जिस पर फोर्स पूछी है वही करंट लेंगे। तो करंट अब किस पे निकाल रहे हैं हम? y पे x पर निकाल x रहे पे हैं ना, x हम पे उल्टा कर रहे हैं ना। हाँ जी तो x का करंट लूंगा, यस सर करंट भी x का, लेंथ भी x की, लेकिन लगा कौन रहा है फोर्स? y y, इसलिए फील्ड y का। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा देख लो। F इज इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी। तो अगर मैंने किसी कंडक्टर की वजह से देखना है, मान लो दो वायर गिवन है, ध्यान से देख लेना ए और बी, ठीक है, या ए और सी वायर बोल देता हूँ, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर आपने क्या बोला? दोनों में करंट जा रहा है। अगर आपने किसके ऊपर फोर्स निकालनी है? ए पे ए पर। तो जो करंट हो रहा होगा किसके अंदर फ्लो कर रहा होगा? इसके अंदर मान लो आई ए है, इसके अंदर आई c सी है। तो ए पर अगर फोर्स निकालनी है ना सर, तो करंट किसका ले रहा है? आई c ए का ए का ही लेना है। किसका लेना है? ए जिसका का। फोर्स उसकी करंट। समझ में आ रहा है? यस फिर सर से बोलना एक बार सर जिसका जो जिसके ऊपर मैं फोर्स देख रहा हूं ना, अगर यस मेरे को ए के ऊपर फोर्स देखनी है तो करंट भी ए का देखूंगा, सी के ऊपर फोर्स देखनी है तो करंट भी किसका देखूंगा? आई सी c का ये चीजें डेरिवेशन में हम यूज भी करते हैं, अभी मैं दिमाग में रखने के लिए बता रहा हूं। मैं अगर ए का करंट, ए के लिए फोर्स निकालनी है ए के ऊपर, तो करंट भी ए का। सी के ऊपर ओके देखनी है तो तो करंट भी करंट भी सी का c का सी का, ठीक है। लेंथ, क्योंकि ए के ऊपर देख रहा हूं तो लेंथ भी किसकी? ए ए की। की a की लेकिन फील्ड डिफरेंट का होगा। फील्ड डिफरेंट का क्यों फील्ड होगा? क्योंकि ए तो सी खुद की के ऊपर होगी फोर्स तो नहीं लगा रहा ना, यस ए सर के ऊपर कौन लगा रहा है? सी c लगा रहा सी। है इसलिए फील्ड किसकी देखूंगा? सी की c की अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का लेना, बाकी सब कुछ अपना। ओके सर समझ में आ रहा है? हाँ यस जी सर आई एल क्रॉस बी। अब सी के लिए पूछा है, सी के ऊपर, तो आई भी सी का, एल भी सी का, बी किसका? बी ए का a का सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का लगाना है, बाकी सब अपना। हाँ जी यस सर आ जाओ वापस क्वेश्चन। तो अब मैंने क्या बोला? x की वजह से y के ऊपर फोर्स निकाल तो सकता हूं, लेकिन वो x इनफाइनाइट नहीं है मेरे को चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो मेरे को तो इनफाइनाइट वाले का पता है। तो मैं क्या करता हूँ? उल्टा करता हूँ, मैं y की वजह से किसके ऊपर फोर्स देख लेता हूँ? x के ऊपर समझ में आ रहा है? यस सर यस सर इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, इतना काफी है। तो मैं y की वजह से x पर फोर्स देख रहा हूं। सर आपने बोला, आपने तो इनफाइनाइट, अब इसके लिए भी वही, अब इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? आई एल l b क्रॉस b बी। अब किसके ऊपर देख रहा हूं? x पर तो आई किसका? y का आई एक्स का एक्स का ही एल किसका? x एक्स का का ही और बी? y वाई का का बाकी सब कुछ अपना है, बी किसी और का है ना? यस सर जी ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड देखना है बी की वजह से। आई की करंट तो बताइए मेरे को हाँ जी कितना है? 2 एम्पियर 2 एम्पियर। किस में देखना है? एक्स के अंदर 2 एम्पियर है तो लगा दिया। लेंथ किसकी देखी थी? एक्स की ही। कितनी एक्स है? की 5 मीटर है एक्स की, 5/2 आएगी एक्स की लेंथ देखो कितनी है? 50 है सर 50 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, है सॉरी 50 सेंटीमीटर है ना? जो तुम बोल रहे थे 5, वो किसकी थी? वो y वाई की की है है तो लेंथ ऑफ एक्स कितनी है? 50 सेंटीमीटर, यानी 50/100 लिख दूं, हाँ जी लिख यस दो सर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय बी। बी और साइन थीटा भी आता है साथ में, है ना? हाँ जी अब तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा है भाई
लेंथ यहाँ पर होती है, जो डायरेक्शन करंट की होती है वही एल की होती है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा या बाहर बनेगा, है ना? तो चाहे Yes, sir. अंदर बने चाहे बाहर बने, अंदर जाए या बाहर जाए, इसके तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर। हाँ Yes, जी sir. चाहे अंदर मान लो चाहे बाहर मान लो, अभी के लिए बनेगा तो क्या, परपेंडिकुलर ही। तो साइन थीटा तो क्या होगा, 90 डिग्री 90 होगा. वन हो जाएगा, ये तो छोड़ तो दो। 1 तो ये चीज रहेगी बस। अब निकालना क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक बी फील्ड पता लग जाए तो फोर्स आ जाएगा बस। तो बी की वैल्यू क्या है, इसकी देखनी है वाई की बेस। अच्छा सर, आपने तो बोला कि हमें इनफाइनाइट का पता है, लेकिन इसमें तो क्या इनफाइनाइट है लेंथ वाई की? No, sir, नहीं है. वाई भी 5 तो फाइनाइट है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब ध्यान से नहीं देखना, है. इसकी कितनी लेंथ है, 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, इसकी 5 5 सेंटीमीटर. यानी 500 सेंटीमीटर, 500 इससे 10 गुना ज्यादा, है ना? हाँ Yes. जी. तो इसके सामने तो ये इनफाइनाइट है या नहीं है? Yes, sir, बहुत है. बड़ी है ना, 50 से वेरी लॉन्ग। 50 के मुकाबले 500 वेरी लॉन्ग है या नहीं है? Yes, sir. तो मैं इसको बोल सकता हूँ वाई क्या है, इनफाइनाइट है सर। इनफाइनाइट। चलो नाम बोलो कैसी है, लेकिन Very long है. वेरी लॉन्ग। और Very वेरी long. लॉन्ग के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रखा है सर। हाँ जी. जी क्या होता है, Mu naught I upon 2 pi x. एक्स क्या लिखूंगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो तुम सोल्व कर ही लोगे। आई की वैल्यू क्या है, अब आई किसका लोगे, जिसका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वाई वाली का कितना है, Y का 3 एम्पियर। और एक्स की जगह क्या लिखोगे, 5 है ना? डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 5 सेंटीमीटर। yes sir. कोई दिक्कत? 5 सेंटीमीटर यानी नहीं. 5/100 यानी 5 into 10 to the power minus 2 मीटर। ठीक है, यस और नो? Yes सर ये sir. लास्ट वाला स्टेप दोबारा। ये वाला देखो, नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक, इससे नीचे। हाँ ये वाला म्यू नॉट तो वही है, 2 पाई भी वही है। आई की जगह क्या लिखा, 3 एम्पियर। क्यों लिखा, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहा हूँ, Y की वजह तो से. करंट Y। किसका ले रहा हूँ, Y वाई का. का। वाई का, तो इसलिए 3 एम्पियर लिखा। और डिवाइड, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स कितना गिवन है, 5 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर. इसलिए 5 सेंटीमीटर को लिख दिया 5 into 10 to the power minus 2 मीटर। कोई डाउट? मीटर में किया इसको No कन्वर्ट। sir. हो जाएगा? हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व इसको. हाँ, बस इस मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ रखना है, ये जो फोर्स वाला है यहाँ यहाँ फोर्स पे. में। चेक कर लो आप लोग, 2 मिनट का रेस्ट ले लो, फटाफट इसको चेक, जिसने सोल्व करना है करके भी देख लो। ठीक है. और मुझे आंसर बताना है बारी क्या आया, फिर मैं चेक भी करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट कुछ नहीं किया मैंने, समराइज, जिसने देखना है, जिसने सोल्व, जिसको समझ में आ गया वो सोल्व करने लग जाए, जिसको समझ नहीं आया उसके, उनके लिए मैं समराइज कर रहा हूँ। 2 वायर्स थी भाई, ठीक है, एक की लेंथ बहुत छोटी थी, एक की बहुत बड़ी थी। तो मेरे से पूछा था ये छोटी वाली इस बड़ी वाली पे कितनी फोर्स लगाएगी, मैंने कहा इस छोटी वाली का तो पता नहीं, बड़ी वाली छोटी पे कितनी लगाएगी ये मैं निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये वेरी लॉन्ग हो जाएगी, वेरी लॉन्ग का मैग्नेटिक फील्ड पता है मुझे। तो मैंने फॉर्मूला वही यूज किया, आई एल क्रॉस बी, और मैंने बता दिया अगर फोर्स निकालनी है तो सब कुछ अपने वाले का लेना है, मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, दूसरे वाले का. दूसरे वाले का। दूसरे तो का। फोर्स अब मैं निकाल रहा हूँ एक्स के ऊपर, पूछा किसके ऊपर था, वाई Y के ऊपर, वाई के ऊपर। लेकिन मैं निकाल रहा हूँ एक्स के ऊपर। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, न्यूटन वाला लॉ भी कहता है मुझे, तो एक्स के ऊपर निकाल रहा हूँ मैं। एक्स के ऊपर निकाल रहा हूँ तो करंट भी एक्स का लूंगा, लेंथ भी एक्स का लूंगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक किसकी फील्ड लूंगा, वाई की। वाई की। आई का लेंथ भी मेरे को, एक्स की लेंथ भी गिवन है मेरे को, करंट भी गिवन है एक्स का, ये दोनों तो पता है। मैग्नेटिक फील्ड वाई का निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, सब कुछ गिवन है, बस निकाल के इसके अंदर पुट करना। कोई दिक्कत? नो sir. सर। जिसको दिक्कत है वो हैंड रेस करे, बच्चे अभी सारे सोल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बता सकता हूँ, मेरे पास टाइम है। पूछो, मैसेज भी कर दो, इट्स ओके, मैसेज मेरे पास ही आ रहा है, बताओ, 10 सेकंड है, देख लो। ठीक है, चले, इसका जो आंसर आएगा ना बच्चे, वो आएगा हमारे पास 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये वाला। ठीक है, यस सर। और Yes, sir. ये इसका भी रीजन समझ लेते हैं। टुवर्ड्स क्यों आया, क्योंकि दोनों में करंट कैसा जा रहा है, सेम.
सेम Same डायरेक्शन में, तो वो एक direction में। दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ओके सर। यस सर। हाँ यस सर, हो गया। चलो देखो अभी कितना गंदा है, इसको तुम अभी हमारे पास टाइम हो गया क्या? हो हाँ गया जी। सर। हो गया Yes, time? sir. कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। यस तो फिर हमने ऑप्टिक्स भी स्टार्ट करनी है। ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों को ये होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इसका पीडीएफ बना के। Yes, sir. कोशिश करना जितने हो पाए, ठीक है, वरना हम कर लेंगे। ठीक है। ओके ओके सर। सर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही है वैसे, एक ये है, एक ये है, और एक ये 3। ठीक है। ओके सर। ओके हाँ। ये क्वेश्चन देख लो कितना मुश्किल लग रहा है ना सबको। हाँ जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें कंबाइंड किया हुआ है फिजिक्स को। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं और आगे भी बहुत संभावना है। क्यों? क्योंकि इसमें निकाल ही क्या है, ध्यान से देखो, इसमें क्या निकालना है कि रोड रेस्ट पे रहे, उस रोड रेस्ट पे रहे, ताकि रोड रेस्ट पे रहे उसमें कितना करंट फ्लो हो, कितना करंट फ्लो करो कि रोड कैसी रहे, रेस्ट में। रेस्ट पे। समझ आ रहा है? और इसके अंदर मैकेनिक्स भी लगेगी, न्यूटन लॉ वाली, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी लगेगा हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो ये दो कंबाइंड कर दिए, दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एचसी वर्मा ऐसे सवाल पूछते थे पहले। ओके ठीक है। सर। यस हाँ सर। जी। हाँ, इसको हम करेंगे, जो करें तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको आज रात तक भेज दूंगा इसकी। ओके सर। ओके, थैंक ओके सर। थैंक यू सर। यू, थैंक यू। बाय 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 सर। सर। गुड नाइट। गुड नाइट। जिसको डाउट है वो रुक सकता है, बाकी जाए। नो सर। बाय अवनीश, बाय बाय। हाँ, वंशिका सहदेव, आपको कोई डाउट है? वंशिका, वंशिका, ठीक है।